Hello dear students, Ma'am Hazbin Siddiqui and I welcome to you back on this online lecture series. Hope you all are fine. Now I am back on online after vacation. वेकेशन से पहले हमने चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रिया चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर इसी चैप्टर से है, जिसकी टॉपिक आज हमारा है हंटिंग एंड गैदरिंग एंड पैस्टोरलिज्म, यानी कि आखेट, संग्रहण तथा पशुचारण। सबसे पहले हम जानेंगे आखेट तथा संग्रहण यानी हंटिंग एंड गैदरिंग क्या है। आखेट तथा संग्रहण मानव के बहुत ही प्राचीन व्यवसाय हैं। आदि मानव जो है वो जंगलों में रहता था और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना निर्वाह करता था। इसके अलावा वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत से जंगल के चीज़ें यानी जंगल वाले उत्पादों का संग्रहण भी करता था। इस प्रकार आदि मानव मूलतः 2 प्रकार की क्रियाओं पर निर्भर थे। नंबर 1 था पशुओं का आखेट करना यानी कि आखेट। नंबर 2 संग्रहण, जंगल से खाने की योग वाली जो चीज़ें थी उनका संग्रहण करना। Hunting and gathering are some of the most primitive activities of man. Early man lived in forest and sustained his life by hunting animals. He has also been gathering various products from the forest to satisfy his needs in early days. Thus early man sustained animal which they hunted and edible plants which they gathered from the forest. सबसे पहले हम जानेंगे what is हंटिंग यानी कि आखेट क्या है। प्रिमिटिव सोसाइटीज यूज्ड टू ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। इट इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन सम ऑफ द वेरी कोल्ड एरियाज एंड एक्सट्रीमली हॉट एरियाज। सम पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज स्टिल लिव बाय कैचिंग फिश, ऑल्दो फिशिंग हैज बिकम अ मॉडर्न एंड कमर्शियल ऑक्यूपेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स. Primitive tools made of stones, twigs, or arrows were used for hunting, and only limited number of animals were killed. At present, however, there is a large-scale illegal hunting of animals, as a result of which many animals have become endangered or extinct. That is why hunting has been banned in several countries, including in India. यानी कि आदि मानव जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही अपना भोजन प्राप्त करते थे, इकट्ठे करते थे। ये व्यवसाय या ये जो क्रिया है ऐसी जगहों पर जो बहुत ज़्यादा ठंडी या अत्यधिक गर्म प्रदेश थे वैसे जगहों पे खास करके देखने को मिलता है। इसके अलावा तटीय भागों में रहने वाले लोग आज भी मछली पकड़ करके अपने जीवन को गुजारते हैं या जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन तकनीकी विकास के कारण मत्स्य जो है या मछली पालना जो है आज भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसाइज्ड है। आधुनिकीकरण में भी उसको यूज़ किया जा रहा है। पुराने ज़माने में जब हम शिकार करते थे तो लकड़ी पत्थर के बने औजारों का और तीर जो एरो होता है उसका हम लोग यूज़ करते थे, जिसके कारण मारे गए पशुओं में संख्या जो थी बहुत सीमित थी, यानी कि एक टाइम पे हम बहुत कम ही पशुओं को मार सकते थे। लेकिन आज क्या है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है और आज हम जब शिकार करते हैं तो एक बार में कई जानवरों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या डेंजर हो रहा है कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो शिकार की वजह कर ख़त्म हो गए या जिनके ख़त्म होने का खतरा बढ़ गया है। इस वजह कर बहुत से ऐसी कंट्री है जहाँ पर शिकार को बैन कर दिया गया है, उसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है। इंडिया में भी बहुत से ऐसे जानवरों के शिकार पर रोक है, जिसपे अगर आप शिकार करते तो आपको उसके लिए दंड स्वरूप जेल और पनिशमेंट वगैरह है। इसके बाद हम बात करेंगे गैदरिंग की यानी कि संग्रहण। संग्रहण क्या है या गैदरिंग क्या है? गैदरिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स which are capable of satisfying man's basic needs of food, clothing and shelter. It is practiced by primitive communities who lives in forest. This activity requires small capital investment and operates at very low level of technology. They yield
per person is very low and there is hardly any surplus of production. Following are two major areas of gathering. Number 1, high latitude zone, which include northern Canada, northern Eurasia and southern Chile. Number 2, low latitude zones, which include Amazon basin in South America, Zaire basin in Central Africa, northern fringe of Australia and the interior parts of Southeast Asia. संग्रहण के अंदर वनस्पति यानी पेड़ पौधे तथा पशुओं जानवरों के उन उत्पादों को एकत्रित करना शामिल किया जाता है, जिसमें इंसान के 3 ज़रूरत या आवश्यकता हैं, जिसे नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र यानी कपड़े और तीसरा आवास या घर पूरी होती है। ये क्रिया जो है जंगलों में रहने वाले आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक के ज्ञान का ज़रूरत होता है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। यानी कि जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो भोजन को जो समेट के संजो करके रखते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उन लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको समेट के और संजो के रखने के लिए। ऐसा जो काम है खास करके 2 एरिया में, 2 मुख्य जो एरिया हम लोग बांटते हैं या क्षेत्र बांटते हैं उसमें किया जाता है। नंबर 1 जिसमें है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली शामिल किया जाता है। और नंबर 2 इसमें आ जाएगा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, जिसमें दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन, मध्य अफ्रीका का ज़ायरे बेसिन, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश जो है उसमें शामिल है। संग्रहण ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने ज़माने में किया जाता था, संग्रहण आज भी करते हैं हम लोग। चीज़ों को जो प्रिजर्व करते हैं वो भी तो संग्रहण का ही पार्ट हो गया। इसी में अब आगे हम लोगों को एक जो चीज़ पढ़ना है वो है पशुचारण या पैस्टोरलिज्म। यानी कि पशुचारण और पैस्टोरलिज्म क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें कि ये होता क्या है। Man learned domesticizing animal after he learned gathering, collecting and hunting. He started grazing and rearing different types of animals such as cattle, sheep, goats, etc. in an organized manner to obtain milk, meat, wool, skins and hides, etc. Livestock herding and rearing have become important economic activities of grassland. Different types of animals are grazed in different areas. For example, cattle rearing is more important in areas of comparatively highly rainfall. Low rainfall areas with short grasses are more suitable for sheep. Still, drier areas are devoted to goats and camels. Reindeer is the chief animal of the tundra region, while llama and yak are found in the high altitudes of the Andes and the Himalayan respectively. The animals rearing can be primitive, which is carried on the nomads of highly scientific on commercial scale. Consequently, animal grazing and rearing can be divided into 2 broad categories. Number 1, nomadic herding. Number 2, commercial livestock rearing. जब मानव ने आखेट तथा संग्रहण के बाद पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था, यानी कि सबसे पहले हम लोग आखेट और संग्रहण यानी हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। आफ्टर दैट ह्यूमंस ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया और जानवरों को पशुओं को पालतू बनाने की सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। विश्व के विभिन्न भागों में विस्तृत घास स्थल है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ भी उगती है। कुछ ऐसे एरिया है जो मरुस्थलीय हैं तथा कुछ ऐसे हैं जो अर्ध मरुस्थल हैं। कुछ टुंड्रा प्रदेश हैं, ग्रीष्म ऋतु के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के वेजिटेशन या वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। इन सभी क्षेत्रों में पशुचारण और पशुधन पालन व्यवसाय प्रचलित है। मतलब ऐसे जगहों में खास करके पशुपालन देखने को मिलता है। विभिन्न जलवायु जो है देशों में अलग अलग मतलब हर दशाओं में अलग अलग टाइप के जैसी वहाँ की मतलब क्लाइमेट है उसी का असर वहाँ के जानवरों पर भी दिखाई देता है। जैसे कि
अगर हम देखें, जो घास के मैदान हैं वहाँ पर गाय, बैल, घोड़े देखने को मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर भेड़, रेनडियर वगैरह देखने को मिलता है। उष्ण मरुस्थल जो है वहाँ पर क्या होता है कि ऊँट वगैरह देखने को मिलता है। रेगिस्तान में जो होता है वहाँ ऊँट वगैरह देखने को मिलते हैं। और जो एंडीज या हिमालय पर्वत है वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखिएगा लामा तथा याक जो होते हैं उनका ज़्यादातर यूज़ होता है। इसी तरह अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के जानवरों को पालने का नियम चला आ रहा है। इसके अलावा पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल, हड्डियाँ, कई प्रकार की चीज़ें जो और भी प्राप्त की जाती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक रूप में भी, बिजनेस पर्पस से भी यूज़ होता है ना। पशुपालन व्यवसाय को हम लोग खास करके 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होगा चलवासी पशुचारण, नंबर 2 हो जाएगा वाणिज्य पशुधन। यानी कि एक जो होता है नॉर्मल जो मानव है वो अपने निर्वाह के लिए चला रहा है, रेगुलर यूजेस के लिए, लेकिन दूसरा जो होता है बिजनेस पर्पसेस से होता है। इस तरह हम पशुचारण को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हो गया हमारा चलवासी पशुचारण यानी कि नोमैडिक हर्डिंग, पैस्टोरलिज्म। दूसरा हो जाएगा हमारा कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण जो है ये वैसे पशुओं पे आधारित है जो जीवन निर्वाह के लिए किए गए, मैंने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है। इसमें खास करके आपको दिखाएगा कि जो जानवर जिसने पाला उसका जानवरों के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। वो जानवरों को अपने साथ ही अपने घरों पर रखता है। उसके बाद उसको रोज़ सुबह लेकर के चरने के लिए लेके जाएगा, उसका खाना पीना सब का ध्यान रखेगा। जिसने पशु को पाला वो रोज़ अपने पशुओं को लेकर के जाएगा, उसको भोजन के लिए उनका इंतज़ाम करेगा, उनको रखने का इंतज़ाम करेगा। और ऐसे नेचुरल घास के मैदानों पे यानी कि जो प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं वैसे जगहों पे ले जाता है। जब वहाँ पर घास ख़त्म हो जाती तो फिर वो किसी और दूसरी जगह पर जा कर के घास के मैदान ढूंढता है और वहाँ पर अपने पशुओं को ले जा कर के उनका खान पान का इंतज़ाम करता है। ऐसा जो पशुचालन है वो बहुत बार मौसम पे भी डिपेंड करता है। इसको मौसमी या ऋतु प्रवास के रूप में भी देखेंगे कि एक जगह जब रहने योग्य या घास के मैदान नहीं बचते हैं तो अगली जगह में फिर जाकर के वो लोग सेट होकर के वहाँ पर अपना सब कुछ देख रेख करते हैं। बट इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन जो है, इसका क्या होता है कि ये जो होता है ये टोटली मतलब बिजनेस पर्पज से किया जाता है। इसमें भी दूध, मांस, ऊन, खालों को प्राप्त किया जाता है और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैस्टोरल नोमैडिज्म यानी चलवासी पशुचारण की क्या क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है इज कन्फाइंड चीपली टू एरियाज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। The main areas of pastoral nomadism are the Sahara areas of East Africa, Southwest and Central Asia, tundra in Eurasia, and Southwest Africa and western part of Malagasy. Nomadic herders keep on moving from place to place in search of fodder and water. यानी कि चलवासी पशु चालक जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चारे और जल की खोज में घूमते हैं और इधर से उधर मतलब घूमते फिरते रहते हैं खाना और पानी की तलाश में। इसमें और क्या होता है कि एनिमल्स ग्रो इन देयर नेचुरल वे एंड दे आर नॉट मच लुक्ड आफ्टर। जो पशु होते हैं प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। नोमैडिक हर्डर्स में टेंड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। चलवासी पशु चालक जो होते हैं एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। मतलब मान लो वो बकरी भी पाल रहे हैं, वो भेड़े भी पाल रहे हैं, वो गाय भी पाल रहे हैं, मतलब वो एक टाइम पे बहुत तरह के जानवर को भी एक साथ रखते हैं। पैस्टोरल नोमैडिज्म इज अ subsistence economy which is carried on almost entirely or produce food, clothing, shelter and artifacts for local consumption. चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह आर्थिक पद्धति है जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। इसके अलावा नो फॉडर इज ग्रोन इन पैस्टोरल नोमैडिज्म एंड एनिमल ग्रेज इंटायरली ऑन दी नेचुरल ग्रास।
चलवासी पशुचालन पद्धति में चारे की फसल नहीं उगाई जाती है और पशुओं को पूर्णतः प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि इनके लिए अलग से कोई फार्म वगैरह नहीं होता है कि जानवरों के लिए कुछ अलग से उगाया जा रहा है। जो भी प्राकृतिक तौर पर उगता है उसे ही खिला पिला करके बड़ा किया जाता है जानवरों को। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे पैस्टोरल नोमैडिज्म यानी चलवासी पशुचारण के। इसके अलावा अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो हमारा है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन। Commercial livestock rearing is the characteristics of the New World. Chief areas of commercial livestock rearing are the prairies of North America, lions of Central America, pampas of South America, veld of South Africa, downs of Australia and grassland of New Zealand. ये जो है वाणिज्य पशुधन पालन ये नई दुनिया में प्रचलित है। इसके मुख्य क्षेत्र जो है अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान, मध्य अमेरिका के लानोस, दक्षिणी अमेरिका के पंपस, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन तथा न्यूजीलैंड के घास के मैदान वगैरह इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, फिक्स लैंड होल्डिंग होता है। फिक्स लैंड होल्डिंग एंड परमानेंट रेंच हाउसेस कैरेक्टराइज्ड कॉमर्शियल ग्रेजिंग। वाणिज्य पशुधन पालन जो है इसमें एक निश्चित स्थान बना दिया जाता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है और उनके चारे वगैरह की सुविधाएं होती है। जैसे हमने नोमैडिक में पढ़ा कि जानवर को ऐसे ही रखते हैं, कोई खास देख रेख नहीं होती है, पर्टिकुलर कोई स्पेस नहीं होता। यहाँ पर क्या जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर जानवरों के लिए बड़े बड़े एरिया फिक्स किए जाते हैं जहाँ पर उनका चारा पानी ला करके उनको दिया जाता है। जानवरों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल आर ब्राउट अप ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड दे आर प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। जो पशु होते हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है। इसके अलावा कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग चीफली कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन्स फॉर सेल आउटसाइड द ग्रेजिंग रीजन। जो पशु होते हैं उनसे दूध, मांस, ऊन, खाल जो भी चीज़ों को प्राप्त किया जाता है उनको मार्केट में व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है। इन कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग नेचुरल ग्रास इज ऑफन सप्लीमेंटेड बाय फॉडर क्रॉप्स। वाणिज्य पशुधन पालन में प्राकृतिक घास की कमी होने की अवस्था में चारों की फसलों को उगाकर उसकी पूर्ति की जाती है। यानी जानवरों के लिए स्पेशली फूड उगाया जाता है और वो फूड उन जानवरों को खिलाया जाता है। सो आज के चैप्टर में हमने 3 चीज़ें को पढ़ा। नंबर 1 हंटिंग, नंबर 2 गैदरिंग एंड नंबर 3 पैस्टोरलिज्म। और इसमें भी 2 टाइप्स पढ़े, नोमैडिक और कमर्शियल। होप यू ऑल आर लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।